ओके, सो नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 1700 की, सेम रो में। ओके, so these are 3 problems. So let me open the whiteboard. Okay, so this is the first problem. This is the interactive problem. Alice and Bob are playing a game. There is an into n cross n grid, initially empty. We refer to the cell I comma j by I comma j. There is an infinite supply of token that comes in 3 color, label 1, 2, and 3. The game proceeds with turns as follows. Each turn begins with Alice naming one of the 3 color. Let's call it A. Then Bob chooses a color. B is not equal to A. Chooses an empty cell and place a token of color B on that. We say that there is a conflict if there exist two adjacent cells containing token of same color. Two cells are considered adjacent if they share a common edge. Okay. If any but there is a conflict, Alice wins. Otherwise, if n square turns are completed without any conflict, Bob wins. We have a proof that Bob has a winning strategy. Play the game as Bob and win. There is interactive. The interactor is adaptive. That is, Alice's colors choices can depend on Bob's previous moves. Okay. तो पहले तो ये कि n क्रॉस n है. हम्म. Okay. तो ये n क्रॉस n है 4 क्रॉस 4 1 2 3 4. तो जो चेस बोर्ड होता है काइंड ऑफ हम इसको उसकी तरह भी पेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 जैसे 4 क्रॉस 4 इसको मानते हैं. ठीक है. तो जैसे चेस बोर्ड होता है ये रेड ये वाइट ये ब्लैक ये वाइट. सॉरी मैं इसको ऐसे दे देते हैं. ये ब्लैक ये वाइट ये ब्लैक ये वाइट ये ब्लैक ये वाइट ये ब्लैक ब्लैक वाइट. मतलब ये सारी ब्लैक और जो बाकी जो बची वो वाइट. तो फिर अगर हमें ऐसे कलर करें कि कोई भी एडजेसेंट सिमिलर ना हो तो वो काइंड ऑफ ए चेस बोर्ड या ब्लैक वाइट अल्टरनेटिवली कलर कर दे. ठीक है. ओके. ठीक है. तो 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें तो बस दो टोकन कलर टोकन की जरूरत थी तो इसने 3 दे रखे हैं. तो फिर ये काफी इजी हो गया. मतलब कि अगर मैं पहले तो गेम कैसे चल रहा है कि पहले तो ये एलाइज चूज कर रहा है. तो मान लीजिए एलाइज ने 1 चूज किया तो मैं पहले तो ये सब एक वेक्टर में डाल लूंगा कि ये ब्लैक के ये सारे हैं. ये मतलब ये सारे इंडेक्स ब्लैक के हैं और वाइट के इंडेक्स वो बचे जो सारे. तो ऐसे मैं 2 वेक्टर बना लेता हूँ. इसमें मैं कहूँगा इसमें सब में मैं 1 डाल लूंगा इसमें मैं 2 डाल लूंगा. ठीक है. तो बस यही करते हैं. तो पहले तो सब में अब मैं कहता हूँ कि अलाइस ने अगर 1 चूज किया तो मैं 1 तो डाल नहीं सकता. तो अगर मैं देखूंगा अगर 1 चूज किया तो मैं पहले तो ये वाइट में डाल दूंगा. अगर 1 चूज किया अलाइस ने तो फिर मैं इसमें से कोई वेक्टर में से कोई एक निकाल के उसमें मैं 2 डाल दूंगा. अगर मेरे पास कोई वाइट मतलब वाइट इसका साइज मतलब इसमें एम्प्टी नहीं है ये वाइट वाला इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है एक या एक से ज़्यादा तो मैं उस पे कह दूंगा 2 डाल के वो मैं कर दूंगा. लेकिन अगर वाइट खत्म हो चुका है मतलब सब पे मैंने वाइट डाल दिया है दो दो सब पे हो चुके हैं. ठीक है. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ब्लैक बचे हैं सिर्फ ब्लैक बचे हैं तो मैं ब्लैक पे 3 डाल दूंगा. किसी भी ब्लैक का एलिमेंट लेके 3 डाल दूंगा. क्यों? क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि जैसे कि इसमें मैं कहूँ कि सारे जो वाइट है इन पे वैल्यू 2 2 रख चुका हूँ मैं. जैसे कि यहाँ पे 2 2 2 2
रख चुका हूँ मैं, क्योंकि ये इसका साइज 0 है, मतलब मैं निकालते जा रहा हूँ, जो जिसमें मैंने वैल्यू रख दी वो निकालते जा रहा हूँ। अगर वैल्यू है इसमें तो मैं उस पर मैं 2 रख दूंगा, क्योंकि x इक्वल टू चूज़ किया, मुझे बस 1 चूज़ नहीं करना अला इसने, और 2 या 3 चूज़ कर सकता हूँ मैं। तो पहले तो मैं देखूंगा अगर ठीक है, अगर अब सारी रख दी, सारी पे वैल्यू 2 रख दी, तो इसका मतलब है कि अब मैं तो 2 कहीं रख नहीं सकता, तो मुझे अब रखना है 3। तो मैं कह सकता हूँ अब अगर मान लो ये वाली खाली है, कोई भी खाली है, उस पे मैं 3 रख देता हूँ, ठीक है? तो उस पे वो जहाँ मुझे 1 रखना था मैं उस पे 3 रख देता हूँ, तो जब भी ये 100% मैं श्योर हूँ कि वो अलग ही रहेगी, ठीक है? क्योंकि ये सब पे 2 रख चुका हूँ मैं, इसलिए। तो मैं वहाँ पे 3 पे ब्लैक रख दूँगा। ब्लैक वाले पे किसी को निकाल के मैं 3 रख दूँ। अगर x इज़ इक्वल टू 2 चूज़ कर लिया, ठीक है? अब उसने मान लिया x इक्वल टू चूज़ कर लिया, तो मुझे 1 चूज़ करना है, तो 1 किसमें रखता हूँ मैं? ब्लैक वाली में। मतलब ब्लैक पे 1 रखूँगा, व्हाइट पे 2 रखूँगा। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर व्हाइट ब्लैक का अगर साइज़ ग्रेटर देन 0 है, तो फिर मैं 1 निकाल के उस पे रख दूँगा, नहीं तो मैं 3 रखूँगा व्हाइट पे। मतलब कि अगर ब्लैक साइज़ 0 है, मतलब कि ब्लैक पे कोई बचा ही नहीं, सब पे मैंने 1-1 रख दिया, मतलब सेम सिनेरियो, तो फिर मैं 3 पे मैं व्हाइट रख दूँगा। अगर x इक्वल टू उसने 3 चूज़ किया है, तो फिर मैं इसमें से देख लूँगा, अगर व्हाइट में कोई एलिमेंट है ज़्यादा, तो मैं उसमें रख दूँगा, उसमें 2 रख दूँगा, अगर नहीं तो ब्लैक में कोई ज़्यादा है, उसमें 1 रख दूँगा। बस ये मुझे यही करना है। तो पहले मुझे 1 ट्राई करूँगा मैं, इनको 1 या 2 से भरूँगा, नहीं तो फिर अगर कोई भर चुका तो मैं उसमें 3 भी रख सकता हूँ, क्योंकि वो भर चुके हैं, वो उसके एडजेसेंट वाले भर चुके हैं। इसका मतलब ये है, ओके? तो इसको कोड करते हैं, बट सिंपल कोड होगा, मे बी तुम भी कर सकते हैं। अगर किसी को आ गया हो तो फिर वो खुद कर सकता है। पॉज द वीडियो एंड डू बाय योरसेल्फ। तो मैं कह सकता हूँ ब्लैक कौन से होंगे, तो मैं ये होगा इंडेक्स 1,1, ये 1,1, ये 1,2, ये 1,3। तो मैं कह रहा हूँ अगर इनका सम ओड होगा i प्लस जे का, तो फिर मैं उसको ब्लैक कर रहा हूँ। अगर ई ओड हो, सॉरी ई वन वन इवन है, तो ये इवन होगा तो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, अगर ओड होगा तो मैं इसको वाइट कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो पहले तो मैं ले रहा हूँ एक एन सी एन, फिर मैं 2 वेक्टर बना रहा हूँ, एक तो बना रहा हूँ ब्लैक और एक बना रहा हूँ वाइट, और एक बना रहा हूँ ब्लैक, ओके? तो फिर मैं 4 i इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू n, एंड 4 इन j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन j प्लस प्लस। अगर i प्लस j 0 है, मतलब मैं ब्लैक में रखूँगा ये, ब्लैक डॉट पुश बैक i को j। तो फिर मुझे यहाँ पे पेयर पेयर रखना पड़ेगा कि मैं इसका पेयर को पेयर, ओके? एल्स मैं उसको मैं वाइट में पुश कर दूँ, ओके? अब बस 4 i इक्वल टू n स्क्वायर तक मैं चलता रहूँगा। इंट एक्स इन एक्स, तो अगर x इज इक्वल टू 1 चूज़ किया है, तो पहले तो मैं चेक करूँगा कि अगर 1 चूज़ किया तो मैं रखूँगा, 1 चूज़ किया तो वाइट 2 रखूँगा, तो फिर मैं वाइट वालों का साइज चेक करूँगा, साइज अगर ग्रेटर देन 0 है मैं 2 रख दूँगा, ओके? तो पुट एक वाइट में से मैं निकाल के रख दूँगा, अगर नहीं तो पहले तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड पुट इंट वैल्यू b एंड वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसमें से पीछे वाले एलिमेंट निकाल के उस पर ये वैल्यू रख दूँगा, ठीक है? मैं 2 वैल्यू रख दूँगा और इसमें से एक निकाल दूँगा, ठीक? नहीं तो अगर उसकी 0 है,
अगर इसकी 0 है तो मैं ब्लैक में से कोई निकाल के पुट, ब्लैक में से वैल्यू निकाल के मैं 3 वैल्यू पुट, ब्लैक में निकाल के 3 वैल्यू पुट कर दूंगा। ओके, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो मैं बस जस्ट उल्टा कर दूंगा। तो फिर मैं चेक कर रहा हूँ, सॉरी मैन, ब्लैक का साइज, अगर ब्लैक कितने साइज है तो उस पर ब्लैक में मैं 1 रख के रख दूंगा, नहीं तो 3 रखूँगी इसमें वाइट। अगर अगर 3 है तो बस मैं पहले चेक करूँगा कि अगर 2 का साइज, अगर वाइट है तो, अगर वाइट बचा हुआ है तो उसमें 2 रख, वहाँ पे 2 रख दूंगा। अगर नहीं तो, अगर सारे वाइट के भर चुके हैं तो मैं 1 रख दूंगा ब्लैक की जगह। आई थिंक सो हो गया बस। अब बस मुझे ये अप्लाई करना है, वी ए डॉट बैक डॉट फर्स्ट आई को मुझे ए डॉट बैक सेकेंड एंड ए, मैं पीछे वाला पॉप बैक कर दूँ। बस इतना सा काम था। हम्म, ओके, हो गया। आई थिंक सो, बस यही करना था शायद, कुछ तो नहीं है। और छोड़ना उसको, मैं बाद में रेज कर दूँ। अभी कर, हो गया बस। इंटरेक्टिव वाले में ये प्रॉब्लम होती है कि चेक नहीं कर सकते, वहाँ पे ही चेक होगा कि आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं। इससे आइडियल आ जाता है, आइडियलनेस लिमिट इंक्रीज जाती है इसको लगाने से कभी कभी। हाँ हो गया, डन। टी एल टी समथिंग, हाँ। So this is the second problem. Second problem क्या दिया गया? This is the easy version of the problem. The only difference in that this is, in this version k is equal to 0. So there is an array a1 to an of n positive integer. You should divide it into minimal number of continuous sub segments such that in each segment there are no two numbers whose product is a perfect number. Okay, type of greedy problem. तो मेरे पास कुछ नंबर दे रखे a1 a2 a3 a4। तो पहली बात तो ये कि एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, पहले तो इसको जानते हैं। जैसे इसके, मैं इसको प्राइम्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसके प्राइम्स फैक्टर में, प्राइम्स में ये जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर कुछ, इसकी पावर कुछ, 7 की पावर कुछ कुछ इस तरह का, ठीक है। जैसे इसकी आगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। अगर, और इसका मतलब ये है कि मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब इसके सभी के पावर, जो ये सभी प्राइम्स हैं इनकी पावर इवन होगी, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि इसको मैं, वो आ जाएगा आई इंटू आई, इसको लिख सकता हूँ। तो फिर इस, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जैसे कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 मतलब कि सेम का मल्टीपल हो, मतलब जो कोई n है वो कोई दो सेम नंबर का मल्टीपल हो। तो फिर सेम नंबर चाहिए, मतलब कि हर किसी में ये सेम होनी चाहिए। तो सेम कब होगे, जब ये प्राइम हो, जब ये सॉरी इवन हो, जब सब की पावर इवन हो, मैं इक्वली डिवाइड कर दूं। तो डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, मतलब दोनों दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते, तो अब ये भी कुछ एक्स एलिमेंट होगा, ये एक्स, इनका सम इसके बराबर हो। तो बस मुझे यही फाइंड करना है। तो फिर मैं, जैसे कि, ठीक है,
तो मुझे ये फाइंड करना है किसी दो का एलिमेंट की, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने सेगमेंट स्टार्ट किया, तो मैं देखता जाऊँगा कि किसी दो एलिमेंट का सम वो नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए, मतलब कि मैं कहूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? तो अब अगर मैं इसमें 2 ऐड और कर दूँ, मगर मैं इसमें जैसे कि 2 और ऐड कर दूँ, क्योंकि इसके पास या इसको एक 2 चाहिए या इसको एक 2 किसी और को दे दे, ठीक है? मतलब इसको 2 की ज़रूरत है। अगर इसको एक 2 और मिल गया, इसको एक 2 से मल्टीपल और कर दूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो तो फिर मैं एक मैप ले लूँगा, एक सेट ले लूँगा, उसमें मैं स्टोर कर लूँगा इसको 2 चाहिए, ठीक है? मतलब कि इसकी 2 की पावर ओड है, और कोई एक एलिमेंट आ गया, या जैसे कि A3 आ गया, वो कुछ ऐसा है 2 की पावर 1 5 2 3 पावर 2, ठीक है? तो फिर मैं कहूँगा अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करूँ, तो ये पावर इवन हो जाएगी, ठीक है? तो ये पावर इवन हो जाएगी, तो इवन हो जाएगी, तो ये इन दोनों का परफेक्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि वो सारी वैल्यू इवन हो जाएगी। तो बस मुझे वही फाइंड करना है कि कोई भी 2 एलिमेंट ना हो जिसमें जो ओड पावर वो सेम हो। तो फिर मैं जैसे कि इसमें 2 की जो 2 है उसकी पावर से ओड है, और इसमें 2 है, तो इनमें सेम हो गए, तो फिर ये दोनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो फिर मैं बस मुझे यही करना है कि A1 से जैसे A1 A2 A3 अप टू AN दे रखे हैं, तो सबके मुझे प्राइम निकालने हैं। तो फिर जैसे इसका मैंने प्राइम है 2 की पावर, जैसे इसको मैं लिखूँ प्राइम्स फॉर्म में, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5। तो मैं कहूँ कि इसको प्राइम बनने के लिए किसकी ज़रूरत है? 1 या 5 की वजह से, क्योंकि यही ओड है, तो 5 की पावर 1 में और ये 3 की पावर 1 में। मतलब इसको 15 कहीं मिल जाए कहीं और दूसरे में, जहाँ में इसको भी, ठीक है? 5 पावर 1 या 3 मतलब 15, ठीक है? तो मैं स्टोर कर लूँगा, अगर बस मुझे चेक कर जाना है कि इसमें 15 हो जाएगा या मिल गया, तो इन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, तो मुझे यहाँ ही कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक न्यू सब सीक्वेंस स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर मैं यहाँ चेक करूँ, जैसे कि इसकी वैल्यू कुछ आई, उसको मैं स्टोर करता गया, किसी सेट में स्टोर कर लूँ, क्योंकि मुझे फाइंड करना है, तो सेट में या मल्टी सेट में स्टोर कर लूँ, लॉग एन में, लॉग एन में मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो अब मुझे ये सब निकालने के लिए, ये मुझे जनरली तो log n में होता है, लेकिन n की वैल्यू 10 टू पावर 7 है, तो 10 टू पावर 7 है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो स्क्वायर ऑफ n तो टाइम TL दे देगा, तो फिर मैं CUC जाऊँगा, ठीक है? तो CU वाली एल्गोरिदम से जाऊँगा, उससे मैं ये निकाल लूँगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। अगर नहीं पता होगा CU के बारे में, तो CP एल्गोरिदम्स पे सर्च कर लो, CU इरेंथोसिस वो करके एक एल्गोरिदम है, वो n log n में आप फाइंड कर सकते हो किसी की भी, कि प्राइम्स के कितने प्राइम्स, ओके, और उनकी पावर। तो बस यही है, बस। ओके, तो बस मुझे यही फाइंड करता जाना है और सेट में रखते जाना है, ठीक है? तो इसको अगर कोड करें, पहले तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कोड है, इसमें से मैंने लगभग सारी एल्गोरिदम लिख रखी है, तो मैं इसमें से ये एल्गोरिदम उठा लेता हूँ, सेव की। ये वैसे मैक्सिमम बहुत जगह काम आती है, इसको तो आप लिखी या अच्छे से पढ़ लेना इसको तो। सेव एल्गोरिदम, ये तो रेंज कितनी है इसकी? 10 टू पावर 7, तो 10 टू पावर 7 प्लस 10, तो बस I इज इक्वल टू 1 इफ एस पी जे। ओके, ये एल्गोरिदम हो गई, ठीक है? सी एल्गोरिदम। फिर इसके बाद ये मुझे बस प्राइम दे देगी, तो फिर जैसे कि मैं ये कोई इंट एन लूँ, सी एन, और वेक्टर ऑफ टाइप इंट ए ऑफ साइज एन, और 4 to n सी इन ए ऑफ आई। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो 4 इंट आई इक्वल टू 0 लेस देन आई प्लस प्लस, वो भी जरूरत नहीं थी, यहीं कर लेते सीधा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी इंट एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई, तो वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। तो ये स्यू है ना, उसकी एल्गोरिदम, उसको प्राइम फाइंड करने के लिए उसी एल्गोरिदम का पार्ट है ये भी, जो मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एस पी एफ ऑफ। तो एस पी एफ ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है, जो एलिमेंट है ना, ये वेक्टर या अरे है, वो स्टोर करता है इसकी डिवाइजर, एक सबसे छोटा डिवाइजर। ठीक है, जैसे कि 8 हुआ तो उसका सबसे छोटा डिवाइजर 2 होगा। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा 4, तो 4 का सबसे छोटा डिवाइजर, तो ऐसे में डिवाइड करते करते एक एक डिवाइजर काइंड ऑफ। ठीक है, तो ऐसे डिवाइजर इसको मैं ऐसे करता रहता हूँ। तब मुझे एक मैप चाहिए कि मुझे, क्योंकि हर एक उसकी डिवाइजर की, जो हर एक प्राइम है, सॉरी ये प्राइम स्टोर करता है, प्राइम प्राइम डिवाइजर। ठीक है, तो हर एक प्राइम की वो मुझे काउंट करनी है कि मतलब वो ओड है या, अभी ये है एक्स। ठीक है, मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, तो फिर मैं 4 ऑटो, मैं एम पे करता हूँ। ठीक है, एम पे क्रिएट करता हूँ अगर इंट जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 8 डॉट सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या होगा, मतलब ये प्राइम कितनी बार अपीयर हुआ है, अगर वो ओड बार अपीयर हुआ है इस मतलब कि एक्स में, वो ओड टाइम्स है, तो फिर मैं कहूँगा कि मैं जेड को इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, और वो क्या है, ई डॉट फर्स्ट। ठीक है ना, तो वो एस पी एफ है। तो मैं अगर वो ओड टाइम्स है, मैं तो कह दूंगा कि वो इस, अगर वो मिल गया किसी में, तो ये मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये जेड चाहिए। तो मैं पहले मुझे एक सेट बनाना पड़ेगा, सेट ऑफ इंट एस। तो मैं कहूँगा इफ एस में वो प्रेजेंट है, काउंट ऑफ जेड अगर वो प्रेजेंट है या ग्रेटर देन 0। ठीक है, प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूँगा कि एक नई वो तैयार कर दूंगा मैं, इंट आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक, एक अलग से मतलब यहाँ ब्रेक कर दूंगा, एक यहाँ से एक अलग वो स्टार्ट हो जाएगी मेरी सीक्वेंस, सब सीक्वेंस काइंड ऑफ। तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस बढ़ा दी, आंसर काउंट ऑफ सीक्वेंस, इसको वो भी लिखते हैं सीक्वेंस काउंट, टोटल सीक्वेंस, सीक्वेंस काउंट कुछ भी, टोटल सीक्वेंस कुछ सीक्वेंस। और मैं पहले तो सबको इरेज कर दूंगा जो भी एस में है, और एस में इंसर्ट कर दूंगा ये, क्योंकि यहाँ से मैं इंसर्ट जेड इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मतलब कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीक्वेंस। ठीक है, इस पोजीशन से और इस पोजीशन में एक तो सीक्वेंस इंक्रीज कर दी, पहले तो एस सारा खाली कर दिया, फिर उसमें से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या है, जेड। तो मतलब जेड आ चुका है, जेड किसी में भी और किसी दूसरे में नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 टाइम है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मैं कह दूंगा इसको मैं इंसर्ट कर लूंगा इसमें, एस जेड को। तो बस वही इंसर्ट करते जाना है, फिर आगे फाइंड करना है कि कहीं पे अगर ये मिल गई जेड की वैल्यू, मतलब वो इस परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं कट करके दो वहीं से दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, बस हो गया। मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि अगर इफ एस डॉट साइज इक्वल टू 0, एस डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तो सीक्वेंस प्लस प्लस एंड सी आउट सीक्वेंस। ये क्यों लिखा कि मतलब कि एस में एलिमेंट है तो मैं सीक्वेंस प्लस एक सीक्वेंस और ऐड करूंगा, क्योंकि मैं पहले 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि पहले अगर 1 2 हो, अरे जैसे कि ये सीक्वेंस हो 1 और 2। ठीक है, तो पहले पहले तो मैं सीक्वेंस क्या कर रहा हूँ, 0, अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ कि इसके इसको वो होने के लिए क्या चाहिए, इसके मतलब 1। ठीक है, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, मगर यहाँ पे एक और 1 हो गया, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, क्योंकि अब ये 1 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इन्होंने कहा है कि 2 का मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 1, अब ये एस इज इक्वल टू 2 परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 की पावर 1 है, तो 2 और चाहिए। लेकिन अभी तक तो मेरा कोई आया नहीं जिससे ये कोड रन हो, जिससे ये वाला कोड रन हो, ये वाला आया नहीं, तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन 0 थोड़ी ना आएगा,
क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ होंगे, तो ये अगर मैं कह रहा हूँ कि सेट में कुछ एलिमेंट है वो तो सीक्वेंस प्लस प्लस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट है मेरे पास, तो यहाँ की एक सीक्वेंस बन गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की एक सीक्वेंस बन गई, लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं आया लास्ट में। लेकिन इन सीक्वेंस को मतलब मेरा काउंट सीक्वेंस यहाँ तक 2 है, तो मैं लास्ट में देखूँगा कि अगर मेरे एस में कुछ एलिमेंट हैं तो फिर मैं इसको सीक्वेंस 3 में रखूँगा, ठीक है। एक सीक्वेंस काउंट और इंक्रीज़ कर दूँगा बस, यही था। अगर इसको देखिए अच्छे से, क्या हो गया? ओह! इसी नहीं चला और ये डिवाइड ये भी चलेगा। इन पी ओह मैन! ये क्यों लेनी पड़ेगी ये, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए 0 है तो फिर 3 2 1 3 2 1 ओके। Yeah, done. So this is the last problem. So what is given is that Pakora and trampoline. So there is a trampoline park with n trampolines in a line, the I of which has strength SI. Picora can jump on trampoline in multiple passes. So she start the passes by jumping on any trampoline of her choice. If at the moment Picora jump on trampoline I, the trampoline will launch her to position I plus S of I. Okay, and S of I will become equal to S of I minus 1. अगर वो 1 है तो उससे डिक्रीज नहीं होगी, तो एस ऑफ आई माइनस 1 ही रहेगा। ओके, तो पिकोर कांट स्टॉप जंपिंग ड्यूरिंग द पास until she lands at the position larger than n. Okay, so Picora is a naughty rabbit and wants to ruin the trampoline park by reducing all s of I to 1. What is the minimum number of passes she needs to reduce all 1? तो पहले तो ऑब्जर्व करते कुछ, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे ट्रम्पलिन की स्ट्रेंथ है 5, ठीक है, तो मुझे पहले तो इसके 0 1 करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहली बार इस पे आऊँगा तो ये मुझे लॉन्च करेगा कहाँ पे? जैसे कि ये आई है 1 ले लो, ये इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, मुझे ये लॉन्च करेगा यहाँ तक आई प्लस आई, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, ठीक है। अब मैं दूसरी बार इस पे आऊँगा क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना है, दूसरी बनाना पड़ेगा, तो फिर ये मुझे लॉन्च करेगा 1 प्लस 4 5 पे, यहाँ पे। तीसरी बार मुझे ये वैल्यू 3 हो जाएगी इसकी, फिर ये मुझे लॉन्च करेगा आई प्लस एस ऑफ आई पे लॉन्च करेगा ना, तो आई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 पे लॉन्च करेगा। सिमिलरली अगली बार ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये मुझे 1 प्लस 2 3 पे लॉन्च करेगा, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये 2 पे लॉन्च करेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ऑफ आई इज इक्वल टू 5 है, तो फिर आई प्लस एस ऑफ आई से लेके यहाँ तक आई प्लस 1 तक सब पे एक एक बार लॉन्च होगा, ठीक है, बस यही है। और यहाँ पे अगर मैं रेंज रेंज देखूँ 10 टू पावर 500 है, तो मतलब 5000 है, तो मतलब मैं स्क्वायर में कर सकता हूँ। तो फिर मैं एक बार यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि पहले कितनी आ चुकी, मैं पहले तो काउंट काउंट कर लूँगा, इस पे इतनी आ चुकी, इस पे इतनी आ चुकी, इस पे इतनी आ चुकी, इस पे इतनी आ चुकी। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा किसी पॉइंट पे, फिर कहूँगा इस पे इस यहाँ लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सब पे प्लस वन कर दूँगा, मतलब कि यहाँ प्लस वन, मतलब कि एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट, मतलब कि इस पॉइंट पे मैं आ चुका यहाँ पर, अब फिर मुझे यहाँ से यहाँ जंप करना है, ठीक है। तो काइंड ऑफ, तो इसको हम अगर चाहें तो इसको, ये तो है एन स्क्वायर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसको चाहें तो हम एन ओ ऑफ एन में भी कर सकते हैं, ये तो एन स्क्वायर है, मैं ये ही करूँगा क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। अगर आपको करना है तो आप ओ ऑफ एन में भी कर सकते हो, तो उसका मैं वो दूँ एक क्लू दूँ, तो फिर मैं कह सकता हूँ मैं एक वेक्टर ले लूँ, ठीक है, वेक्टर या अरे जो इंडेक्स, ये ऑफ एन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो स्किप कर सकते हो इसको थोड़ा पार्ट,
ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0। तो मैं कहूँगी, मैं अगर यहाँ पे आया, अगर उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से लेके 6 तक जाएगी, ठीक है, 2 से लेके 6 तक जाएगी। मैं तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं +1 कर दूँ, तो मुझे मतलब यहाँ से यहाँ तक हर पे जाने की ज़रूरत ना हो, बस यहाँ पे +1 कर दूँ और यहाँ पे अब 6 तक पहुँच रहा हूँ, तो 6 + 1 यहाँ पे -1 कर दूँ और बस मैं इटरेट करूँ, ठीक है ना? मैं एक वेरिएबल ले लूँ, टोटल नंबर ऑफ, मतलब मैं इस पॉइंट पे टोटल कितनी बार आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे मेरा टोटल प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ से जंप होके आ रहा है। तो यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा जब भी 1 रहेगा टोटल, मतलब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ एक बार, कहीं से जंप करके मैं यहाँ पर टोटल बार आ रहा हूँ, मैं कहीं से भी आ रहा हूँ जंप करके। ऐसे मेरे टोटल 6 के बाद ये मेरा टोटल माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऑफ 1 n में भी हो सकता है, अगर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कि आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं तो फिर मैं ये होगा n स्क्वायर कर ही रहा हूँ। तो पहली बात तो ये हो गई। तो ये हो गई एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है? अब होगी कि ठीक है, चलो ये तो स्टार्ट हो गई। अब रखेंगे कि चलो ठीक है, ये 5 है, ये इंडेक्स है कुछ 3, ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स, ये 6 इंडेक्स, ये 7, ये 8, ये इंडेक्स है और यहाँ से कुछ वैल्यू है। तो क्या करता हूँ मैं, काइंड ऑफ इस प्रॉब्लम, इन ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेस्ट हर एक केस लेके चलता हूँ, ठीक है ना? तो पहले तो मैंने केस लिया कि यहाँ पर टोटल 0 आ रहा है, मतलब कि मैंने एक वेरिएबल काउंट किया, उसमें आ रहा है कि मतलब इस इंडेक्स पे कितनी बार मैं कहीं और से जंप करके आ रहा हूँ। तो पहले तो मैंने 0 लिया, फिर मैंने देखा कि अगर मैं कितनी, तो मैं इसको 1 करने के लिए यहाँ से लेके मैक्सिमम तक आई प्लस, मतलब इंडेक्स प्लस इसकी वैल्यू, वहाँ तक एक-एक बार मैं जाऊँगा, ठीक है? लेकिन अब मैं कहूँ कि यहाँ पर मतलब दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू कुछ हो, ठीक है? तो अगर यहाँ पे काउंट की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब क्या है, मैं 3 बार यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है? मतलब 3 बार कहीं और से यहाँ पे मैं जंप करूँगा, तो 3 बार करूँगा, तो पहले तो 3 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू बचेगी फिर 2, ठीक है? तो वैल्यू इसकी बची 2। जंप तो वही करेगा, वो वैल्यू सेम ही रहेगी, मतलब अब पहले वैल्यू 5 थी, फिर जंप करेगा +5 तक, फिर 4 तक, लेकिन वो 3 होंगी, वो उनको मैं जंप नया वहाँ से वहाँ नया जंप नहीं क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? क्योंकि वो पीछे से कहीं से जंप होके आ रहे हैं, वो काउंट मुझे वो दे रहे हैं। तो अब बची वैल्यू, अब 2 बची, अब वो सारे जंप चले गए, अब 2 बचे। अब मुझे यहाँ से नया जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कितने जंप स्टार्ट करने पड़ेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू 1 हो, 1 बन जाए, तो फिर मतलब कि पहले थी ए ऑफ आई, उसमें से काउंट ऑफ आई पहले आ ही रही थी, कहीं से जंप करके आया हूँ मैं, और मुझे इसको बनाना है 1, तो -1, तो मतलब इतनी बच गई, जैसे 2 बच गई, तो फिर 2 में से मुझे 1 बनाना है, तो -1, मतलब 2 -1 इक्वल टू मुझे एक बार और जंप कराना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 होता -1, मतलब 4 बार और जंप कराना पड़ेगा, तो उतना मैं आंसर काउंट कर लूँगा, मतलब इतनी बार इस पॉइंट पे इतना जंप कराना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो था अगर काउंट ए ऑफ आई वैल्यू से कम हो, मतलब यहाँ पे 5 था और जंप की वैल्यू जो काउंट है वो 5, इस 5 से कम हो 3। अगर अब इससे ज़्यादा हो, कि मतलब वैल्यू हो 8, तो पहला तो वही, पहले 5, 3 + 5 8 पे जाएगा, फिर 4 पे, ये 3 2 1 यहाँ तक जाएगा। अब इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, लेकिन अब भी जंप तो आ ही रहे हैं, मतलब 4 जंप कट गए, तो अभी 4 बार और मैं यहाँ पे लैंड करूँगा। तो 4 बार लैंड करूँगा, तो जो बाकी जो बचेंगे ना, उन पे मैं मेरी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो मतलब बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए मेरे, जैसे टोटल मेरे पास ही मान लो टेम्प है। टेम्प माइनस ए ऑफ आई माइनस, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 कब हो जाएगी? जैसे 5 है, तो 4 बार में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 बार मैं जंप करूँगा तो वैल्यू, जैसे पहली बार 5 है, दूसरी बार हो गई 4, फिर तीसरी बार 3, फिर 2, फिर 1, मतलब कि पहली बार जंप किया, दूसरी बार जंप किया, तीसरी बार,
चार बार के बाद मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर वो कितना आएगा, ए ऑफ आई माइनस 1। तो मैं कहूँ कि अब जो रिमेनिंग जंप है, मतलब टोटल बार मैं टेम्प बार आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, और वो ए ऑफ आई माइनस 1, ये जो रिमेनिंग है, इन जंप में सीधा मैं इस पे ही जाऊंगा, तो मैं ये जो रिमेनिंग जंप है वो इस पे ऐड कर दूंगा। ओके, यही है। अब मे बी बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, तो फिर यू कैन कोड बाई योर सेल्फ, अदरवाइज आई एम डूइंग द कोड। ओके, तो पहले तो इंट एन एस ऑफ आई, इंट एन हो गया। फिर मैं वेक्टर ऑफ टाइप ऑफ ए ऑफ एन फॉर आई ऑफ एन सी ए ऑफ आई। नाउ फॉर, पहले अब फिर मैं एक और वेक्टर बना लेता, काउंट, मतलब उसके बाद लैंड कितनी बार कर रहा हूँ वो काउंट। पहले सब कुछ जीरो जीरो रख देता हूँ, आई जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं टेम्प ले रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट पे मैं कितनी बार, पहले से मैं इतनी बार जंप करके आ चुका हूँ। अगर इफ टेम्प की जो वैल्यू है वो ए ऑफ आई से छोटी है, मतलब मुझे और जंप लेने पड़ेंगे, तो फिर मैं पहले कह रहा हूँ आंसर, या जंप, कितने जंप लेने पड़ेंगे वो पहले मैं जीरो रख रहा हूँ। तो मतलब कि यहाँ से मतलब ए ऑफ आई माइनस 1 से छोटी है, क्योंकि मुझे 1 चाहिए ना। जैसे 5 है तो मुझे 4 जंप चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 चौथे जंप में वो वैल्यू 1 हो जाएगी, और मुझे 1 से कम 1 ही करनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वैल्यू मेरी टेम्प की है वो वैल्यू ए ऑफ आई से इससे छोटी है, तो मुझे और जंप लेने पड़ेंगे। तो जंप और कितने आएंगे, जंप आएंगे टेम्प माइनस ए ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, माइनस 10, मुझे ए ऑफ आई 1, ए ऑफ आई ये इतना बनाना है, और अभी वैल्यू इतनी है, जैसे कि मुझे 4 बनाना है और वैल्यू 2 है, मतलब 2 जंप और लेने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से टोटल कितने जंप हो गए, मैं यहाँ को कह रहा हूँ मैं न्यू जंप लेने पड़ेंगे इतने, वो लेने पड़ेंगे इतने, ठीक है। तो आंसर टोटल जंप कितने हो गए, यहाँ पे जो जंप लिए हैं वो उतने, और टेम्प की वैल्यू मेरी हो गई इतनी। टेम्प क्या है, टेम्प है मैं इस पोजीशन पे जंप या ले रहा हूँ या कहीं से आ रहा हूँ, मतलब यहाँ से जंप कितनी बार कर रहा हूँ, तो वो टेम्प की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि अब मैं न्यू जंप करूँगा, मतलब यहीं से स्टार्ट करूँगा, वो भी मैं टेम्प में इंक्लूड कर लूँगा। पहले तो फोर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लेके आई प्लस 2 से लेके, ठीक है। आई शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ एन, और या आई प्लस ए ऑफ आई प्लस 1, या ऐसे कह सकते हो मुझे एन माइनस 1, या यहाँ तक जाना है, ठीक है। मतलब कि आई प्लस ए ऑफ आई तक जाऊँगा मैं, या फिर मैं मिनिमम ले रहा हूँ एन माइनस 1 तक, क्योंकि मैक्सिमम एन माइनस 1 ही होगा। तो मैं काउंट ऑफ जे प्लस प्लस कर रहा हूँ हर सब में, क्योंकि एक बार मैं वहाँ पे जंप लूँगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि रिमेनिंग जंप कितने हैं, वो कितने होंगे, यहाँ पे जंप कितनी बार कर रहा हूँ, माइनस ए ऑफ आई माइनस 1, और काउंट ऑफ आई, आई प्लस 1 प्लस रिमेन। ये मैंने जो लास्ट में समझाया था वो यही है रिमेन, कि मतलब कि ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर वो कितने जंप होंगे, तो फिर वो मतलब कि कितने बच गए, वो रिमेनिंग टेम्प में से आई माइनस 1 तक तो आगे तक जाते रहेंगे, आई प्लस 2 तक जाते रहेंगे, उस पे सब में मैंने 1 1 कर दिया, लेकिन जो बाकी जो बचेंगे उस पे वो सिर्फ मतलब वहाँ पे वैल्यू
टेम्पलेट की वैल्यू स्ट्रेंथ की होगी 1, तो वो i+1 तक ही जाएंगे, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। बस यही करना था। अब मैं सी आउट जंप, कितने जंप लेने पड़ रहे हैं। फिर मैं अगर इसको करूँ कि आंसर कितना आ रहा है, 1001। गुड। तो पहले तो सी की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। तो एन एस ऑफ आई n+1 0, सी ऑफ एन 0, जे इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं ये कर रहा हूँ काउंट। अगर टेम्प ए ऑफ आई -1 से 0 है, तो टेम्प की वैल्यू मैं इतनी ले रहा हूँ। न्यू जंप इतने बनाने पड़ेंगे मुझे। टेम्प हो गया, ये इसमें से माइनस कर दिया। ओके ओके। फिर मतलब ji+2 से लेके, ओ ये गलत कर दिया। ओके, सही आंसर है। हम्म। लॉन्ग, ओ DLE उस एक्सीड हो गया क्या? ओके, लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा मुझे ये शायद। सब कोई कन्वर्ट कर देता हूँ मैं लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, एन को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग। बाउंड्री लिमिट एक्सीड दिखा रहा था। ओके, एक्सेप्ट हो गया। ओके, थैंक यू।